नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल इस वक्त छिड़ा है देश के लाखों छात्रों और देश की सरकार के बीच, क्योंकि छात्र सवाल उठा रहे हैं कोरोना काल में जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली परीक्षा आखिर सरकार कैसे करवाने दे सकती है। जी हां, इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले की परीक्षा को लेकर छात्र नाराज हैं। मामला देश की अदालत तक गया। अदालत में छात्रों का पक्ष सुनने के बाद सरकार ने कहा कि भले ही कोरोना हो, लेकिन ऐसे में जिंदगी से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर कोरोना है तो बाकी काम नहीं रुके हैं, फिर परीक्षा कैसे रुक जाए। और मामला अब राजनीतिक हो चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब 1 लाख केस थे, सारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब कुछ बंद कर दिया गया, अब जब केस 30 लाख हो रहे हैं तो आखिर छात्रों को जान हथेली पर रखकर ऐसे इम्तिहान देने के लिए क्यों ढकेला जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर सवाल उठाए तो आज कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीधे सीधे तौर पर इस मामले में सरकार पर सवाल उठा दिए और छात्र लगातार सरकार से मांग कर ही रहे हैं। तो आज इसी पर सीधी बात करने के लिए हमने छात्रों को सीधे आज तक पर आमंत्रित कर लिया। हमने अपना जूम आईडी फ्लैश किया है। जो भी छात्र इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं, इस जूम आईडी के जरिए अगले 1 घंटे तक दंगल में सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। यह जूम आईडी लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, कुछ छात्रों से बात भी करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस मामले से जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, तब मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर हंगामा बढ़ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 अगस्त को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस 2020 और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी एनईईटी 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। लेकिन छात्रों का एक बड़ा वर्ग और उसके अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी का इम्तिहान। उनके सवाल हैं कि कोरोना के इस संकट काल में प्रवेश परीक्षाएं कैसे कराई जा रही हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों ने मना कर दिया है कि अगर 13 सितंबर को पेपर हुआ तो बेटा तुमको पेपर नहीं देना है, इस साल ड्रॉप कर दो। उन लोगों के वैसे किसी बच्चे को कुछ हो गया या फिर हम लोगों को किसी को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आया तो फिर उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया हाँ भाई एग्जाम तो होना चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षा रोकने के लिए 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने परीक्षाएं रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब छात्रों के विरोध के बीच राजनीतिक दलों ने भी मुद्दा उठा लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। एनईईटी जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। एनईईटी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसे टालने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रवेश परीक्षाएं कराए जाने का विरोध किया है। मेरा कहना है कि हमारा तो एक ही चीज कहना है कि अगर सरकार कोई विकल्प बना रही है तो छात्रों से बात करनी चाहिए। मतलब एक जो ये है ना कि पूरे देश के छात्रों को ये लग रहा है कि भाई सरकार जो है बात ही सुनने को तैयार नहीं है। एनईईटी और जेईई की परीक्षाओं का विरोध सिर्फ विरोधी दल ही नहीं कर रहे, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है, परीक्षाएं कराए जाने से मेरे विचार से देश भर में युवाओं की परीक्षाएं कराए जाने से मेरे विचार से देश भर में युवाओं में आत्महत्या बढ़ेंगी। जाहिर तौर पर परीक्षा का बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि परीक्षाएं और न टलें। 2 साल से भी इतना प्रेशर था, टीचर्स भी पाते हैं, पेरेंट्स भी पाते हैं, तो इसलिए फिर लगता है कि एक बार पेपर हो जाए, एक बार किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, फिर आगे भी फ्यूचर लाइफ का बंदा देख सकता है। इम्पोर्टेंस तो है, बच्चे लोग का बहुत पढ़ाई नर्वस हो रहा है, जरूरी है करना। बच्चे लोग का भी बहुत पढ़ाई के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है गलत, इसलिए जरूरी है एग्जाम देना।
सूत्रों के मुताबिक सरकार भी परीक्षाएं टालने के मूड में नहीं है, लेकिन इसे लेकर एक मुद्दा तो बन ही गया जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आपको बता दें कि आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया सुनेत हैं, पत्रकार रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, वैसे दिल्ली जल बोर्ड का कामकाज संभालते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जुबिन मल्होत्रा है, वो करियर काउंसलर हैं। हमारे साथ जफर सरेशवाला है, वो पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। और हमारे साथ नवीन चोपड़ा हैं, वो शिक्षाविद हैं। और साई बाबा हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं आइसा के, जो कि छात्र संगठन है। और साथ ही आपको बता दें कि हजारों की तादाद में छात्र लगातार आज तक के जूम आईडी से कनेक्ट हो रहे हैं इस समय, जो आज सोशल मीडिया पर सत्याग्रह कर रहे थे। जी हां, उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सोशल मीडिया सत्याग्रह का सहारा लिया कि जूम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर वो अपने घर पर भूख हड़ताल पर बैठकर उसकी तस्वीरें साझा करें ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। और आज तक के जूम आईडी के जरिए आज उनमें से कुछ छात्र अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। 1 लाख केस हुए देश में तो सब कुछ बंद हो गया, कहा गया कि लॉकडाउन जरूरी है, बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी, बीमारी बढ़ जाएगी। अब जब 30 लाख केस है सर, तो बच्चों से कहा जा रहा है कि जाओ एग्जाम दो। रोहित जी, पहले तो देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो ये कोई जो चर्चा होगी, ये ऐसा नहीं है कि एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष विरोधी है। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि 2 सोच है, और वो 2 सोच क्या है कोविड के दौर में। पहली सोच ये है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और केवल बात करें कि किस तरह से हम सुरक्षित रखें नागरिकों को, केवल और केवल, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जान भी है और जहान भी है, किस तरह से संतुलन बनाए कि जो आवश्यक है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे सरहद पे हमारी आर्मी हो, चाहे और कार्य हो। भाई पीएम भी मिल रहे हैं, कैबिनेट भी काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भी ई हियरिंग चल रही है, तो वो कैसे हो और ये भी सुनिश्चित करें कि किसी की जान का खतरा ना हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें कुछ मुख्य बिंदु है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से गतिविधियों को रोक नहीं सकते हैं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि एग्जाम टाल दिए जाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम है वो इसलिए भी हो क्योंकि चाहे वो जी का एग्जाम हो, जेईई, और चाहे नीट का, ये आवश्यक है कि हमें आगे के साल के लिए भी जो छात्र हैं उनका नुकसान ना हो पूरे साल का, और वो छात्र अपनी ट्रेनिंग कर सके। आपने कहा जब 1 लाख थे केसेस तो लॉकडाउन हुआ, और जब 30 लाख हैं तो लॉकडाउन क्यों नहीं, ये आपका प्रश्न है। तो रोहित जी, लॉकडाउन का जो सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारी व्यवस्था हो उसको हम दुरुस्त बनाएं, अस्पताल, फेस मास्क, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, और मैं समझता हूं लॉकडाउन की वजह से जो सबसे अहम एक सकारात्मक काम हुआ वो ये हुआ कि जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त कर दी गई, और इसीलिए विश्व में आज भारत कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे है। दूसरी मैं एक बात उठाना चाहता हूं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है रोहित जी कि क्या गारंटी है कि अगले साल तक कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो ये जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम है ये आप कब तक टालेंगे। और इसी तरह की जो परीक्षाएं हैं और भर्ती हैं वो विभिन्न प्रदेशों में हो रही हैं, और हमारी जो सरकार है वो प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर जो भी आवश्यक कदम है वो जरूर उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है सर, आप अदालत जाते हैं आजकल? मैं तो देखिए इतना कहूंगा कि कोर्ट की ई हियरिंग चलती है रोहित जी, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने अभी चलती है क्योंकि आपकी जान जोखिम में आ सकती है, ये देखते हुए कि कोर्ट में पता नहीं कहां से लोग आएंगे अपने केस की सुनवाई के लिए। सर, इन बच्चों की जान खतरे में नहीं आएगी जब लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतरेंगे, बसों में भर भर के जाएंगे, ट्रेनों में भर भर के जाएंगे, उन सेंटर्स पर पहुंचेंगे जहां पर एग्जाम होना है। क्या इनकी जान खतरे में नहीं आएगी? क्या इनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या 6 महीने में इनके लिए कोई विचार नहीं बना पाई सरकार?
नहीं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो आपने कहा क्या कोर्ट जाते हैं, तो जो मेरी जानकारी है फिजिकल कोर्ट हियरिंग भी अब रिज्यूम होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे ऑर्डर भी किया है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जो आवश्यक कदम है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा अनलॉकडाउन की जो भी नियमावली है, जो भी रूल्स हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, फेस मास्क होना, सैनिटाइजर की उपलब्धता होना, ये हमारी जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे सुनिश्चित करेंगी कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे उसकी जान सुरक्षित रहे। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि ये एक ऐसा मुश्किल वक्त है कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। 1 साल का लॉस आप सोचिए, जितनी मेडिकल सीट है, इंजीनियरिंग सीट है, ये खाली रह जाएंगी। क्या इसकी भरपाई आगे हो पाएगी? नहीं कह रहे कि सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे, हम केवल उन बच्चों का सवाल आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि आज सोशल मीडिया के जरिए सत्याग्रह करने की मजबूर हो गए कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, अदालत ने उनकी सुनी नहीं, या सरकार ने, उनको लगता है कि अदालत के सामने ठीक से उनका पक्ष रखा नहीं, क्योंकि सरकार के पास तैयारी नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति में इस चीज का समाधान कैसे निकाला जाए। राघव चड्ढा को मैं एक बार चर्चा में लेके आ रहा हूं। राघव चड्ढा दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कल खुल के कहा कि साहब ये एग्जाम नहीं होना चाहिए था। गौरव भाटिया ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स इंश्योर करेंगी। क्या दिल्ली की सरकार या कोई भी राज्य सरकार, जिनको ये कहा गया है कि भाई हमने 99% से ज्यादा छात्रों को अपने घर के निकटतम सेंटर पर परीक्षा देने का इंतजाम करवाने की कोशिश की है, क्या संभव होगा कि बिना भीड़ भाड़ के, दूर दूर बैठा के, 6-6 फीट का डिस्टेंस रख के, सबको मास्क लगवा के, सबको सैनिटाइज करा के पेपर कराया जाए? देखिए, पहली चीज तो यह है रोहित जी कि जहां तक स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, करियर जरूरी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनकी जान ज्यादा जरूरी है। और आज मैं पहले आंकड़े देते हुए आपको अपनी बात रखना चाहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज दिल्ली का मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और सबने मिलकर, दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करने का काम किया है, यहां पर आज भी 8% का पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि हर 100 लोग जो जांच करा रहे हैं उसमें 8 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लगभग 25 लाख विद्यार्थियों ने, 25 से 28 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में बैठना है। अब मान लेते हैं कि सबसे न्यूनतम स्तर का 8% का पॉजिटिविटी रेट हो, इन्फेक्शन रेट हो, तो 28 लाख बच्चों में 8% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें किसी स्तर का कोरोना वायरस हो, यानी कि लगभग 2,24,000। अब 2,24,000 बच्चे जो संक्रमित हैं, जो एग्जाम हॉल आएंगे, गाड़ी में आएंगे, स्कूटर में आएंगे, बस में आएंगे, नाव में, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हमारे नाव में तैर कर आएंगे, वो कम से कम एक और व्यक्ति के संपर्क में तो आएंगे। तो अगर 2,25,000 लोगों को पहले से ही कोरोना है, वो 2,25,000 और लोगों को दे देंगे। और मृत्यु दर मान लेते हैं न्यूनतम स्तर 2% है, तो भी 4,500 नई मौतें इस देश में हो सकती हैं अगर ये एग्जाम होता है। ये तो आंकड़े, देश के आंकड़े बता रहे हैं, आईसीएमआर की अपनी वेबसाइट के आंकड़े हैं। ये रहा आंकड़ों का जंजाल। अब आते हैं मूल बात पर। आज देश में क्या कोई वैकल्पिक हमारे पास कोई वैकल्प उपलब्ध ही नहीं है? केवल 3 घंटे की इस प्रकार की परीक्षा से ही, प्रवेश परीक्षा से ही आप बता सकते हैं कि बच्चे कितने केपेबल हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, सबने एग्जाम नहीं बल्कि वैकल्पिक मोड्स ढूंढ लिए हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए हैं लोगों की एंट्रेंस करने के, लोगों की परीक्षा लेने के। और आज हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी में वही 3 घंटे का एग्जाम जो बंद कमरे में विद्यार्थी देगा, उसी से पता लगेगा कि वो कितना सक्षम है। एग्जाम तो विद्यार्थी ने 10वीं में भी दिया, एग्जाम तो विद्यार्थी ने 11वीं और 12वीं में भी दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश में रोहित जी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। हाँ, पूरा कीजिए। हाँ, पूरा कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, यानी कि इंटरनेट के जरिए हियरिंग हो रही है। आज रोहित जी, आप जैसे बड़े पत्रकार भी कोरोना महामारी के चलते अपने घर से ये शो करने के लिए विवश हैं। आज हम भी स्काइप के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो जो वो ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है, जिनका विकल्प ढूंढा जा सकता है, उन चीजों पे रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक नहीं बैठ रहा है, तो हम क्यों अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं?
क्या हम थोड़े समय के लिए इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? ठीक है, ओके ओके ओके। मेरा सवाल यह है कि क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे बिना एग्जाम के पास करने की मजबूरी आ गई है, वैसे ही बिना एंट्रेंस टेस्ट के या बिना किसी कैपेबिलिटी को जांचे बच्चों को सीधे दाखिला दे दिया जाए मेरिट के बेसिस पे? इस पर वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए। क्या सरकार के पास कोई प्लान है दिल्ली की? अभी आऊंगा सर, विस्तार से पूछूंगा। लेकिन सुप्रिया सुनेत, अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों मजबूर हुए कि आज जेईई नीट पर ट्वीट किया जाए, इस पर अपनी बात रखी जाए? क्या यह लगने लगा कि आम आदमी पार्टी मुद्दा हाईजैक कर लेगी? क्योंकि छात्र तो बेचारे बहुत दिन से सोशल मीडिया पे धक्के खा रहे थे। अरे रोहित जी, हर चीज राजनीति से की बातें नहीं होती, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। ये एग्जाम्स जो तय हुए हैं सितंबर में होना, पहले कुछ आंकड़ों की बात, अभी कुछ बात राघव जी ने बताई, कुछ बात मैं बताना चाहती हूँ। 5 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां से 60% कोविड के मामले आ रहे हैं, और 1 लाख पे हमने देश को बंद नहीं किया था, हमने 525 केसेस में लॉकडाउन लगाया था। 5 स्टेट से 60% कोविड के मामले आते हैं, और वहीं से ज्यादातर लोग, बच्चे जो हैं वो नीट और जेईई का एग्जाम देंगे। अब आप असलियत जान लीजिए प्रेपरेशन की। बिहार में 7 सेंटर हैं जेईई के, और उत्तर प्रदेश में जहां पर 75 जनपद हैं वहां पर 17 सेंटर हैं। इसका मतलब कि ट्रैवल करके जाना होगा, कोई भी सवेरे तो पहुंचेगा नहीं, एक दिन पहले ही पहुंचना चाहेगा। ये 12वीं पास बच्चे, इनके साथ इनके पेरेंट्स भी जाएंगे। अब सोचिए कि जिन राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, किस तरह से ये लोग पहुंचेंगे? लॉजिस्टिक्स तो एक समस्या है, और बाकी समस्या है किस तरह से, कितना खर्चा होकर, कितनी मुश्किल से ये लोग पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, कितना एक्सपोजर होगा, कितना ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन होगा। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें राजनीति मत लाइए। आपने कहा ना आपके साथ छात्र जुड़ रहे हैं और कई करियर काउंसलर्स भी जुड़े हैं, मुझे लगता है वो सब इस बात की पुख्ताई करेंगे कि भाई कुछ भी चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को इतने बड़े रिस्क के लिए एक्सपोजर कर सकते हैं? अगर 8 से 10% पॉजिटिविटी रेट है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जहां पर सेंटर ही इतने कम है, वहां पर आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? आप पेरेंट्स को लाने को मजबूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो असमंजस की स्थिति एक बनी हुई है, बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ तो सरकार करेगी, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, उससे बड़ा एक भय का वातावरण बना हुआ है। आज सवेरे एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, उसने कहा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस पर सरकार को क्लैरिटी, कुछ सकारात्मक निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों की जिंदगी का मामला है। ये लॉजिस्टिक्स का इशू तो है ही। आप कैसे, किस तरह से एक्सपोजर करिएगा? आप कहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा? आप कैसे इंटरसिटी, इंटरस्टेट? आपने जो बात कही कि बिना राजनीति के आप इस विषय को उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए बधाई देता हूं, आपको तारीफ करता हूं इस चीज की कि कम से कम कोई ऐसा विषय जिस पर राजनीतिक पार्टियां बिना राजनीतिक नफा नुकसान देखे मैदान में उतर रही हैं। क्योंकि ये बच्चे पिछले कई दिन से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया, और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने तो सारी बातें लिख दी कि अदालत ने जो कहा है उसके आधार पे हमने तय कर लिया, इतनी से इतनी तारीख तक जेईई की परीक्षा होगी, इतनी से इतनी तारीख तक नीट की परीक्षा होगी, यहां सैनिटाइजर भी होगा, यहां पर मास्क का भी ध्यान रखना होगा, यहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें जैसी कागज पे कह रहे हैं वैसे जमीन पे करवा पाए? हालात हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम ऐसी स्थिति में नहीं है। हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंटर्स कम हैं, सेंटर्स लिमिटेड हैं। सेंटर्स इतने लिमिटेड हैं कि लोगों को 400-400, 500-500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाकर इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। उनके साथ उनके पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि ये बच्चे 10-12वीं पास बच्चे ही हैं। आप कितना एक्सपोजर कर रहे हैं? कहां पर आप इतनी दूरी करके बिठा सकते हैं? एक एग्जाम करने में तो नानी याद आ जाती है। छोटे शहरों में 7 सेंटर है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, बिहार में 17 सेंटर है, उत्तर प्रदेश में, और 75 जनपद है। कितने लोग कितना ट्रैवल करके आएंगे? कितना एक्सपोजर हम कर रहे हैं? कितना हम एक्सपोज कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और कितना खर्चा करा रहे हैं ये भी देखिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है। ये सब लोग प्राइवेट व्हीकल करके आएंगे, सबके पास तो 4 पहिया गाड़ी नहीं होती है, बारिश का मौसम है। कुछ तो लॉजिस्टिकली भी सरकार को सोचना पड़ेगा ना, सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन हमारे साथ जो करियर काउंसलर्स हैं या पूर्व चांसलर है मौलाना यूनिवर्सिटी के जफर सरिश वाला, उनसे हम पूछें कि ऐसी परिस्थिति में समाधान क्या हो सकता था। उसके पहले जो सारे छात्र हमारे साथ आज जुड़ गए हैं
जूम के जरिए, जिनको हमने आज न्योता दिया कि आप आइए आज तक पर अपनी बात रखिए, वहां से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ हैं, वो जरा इनमें से कुछ छात्रों से बात करेंगी, फिर बाकी लोगों के पास चलते हैं। चित्रा, ओवर टू यू, बात कीजिए। बहुत छात्र क्या ज्यादा कह रहे हैं? जरूरी हो जाता है सत्याग्रह, इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो आवाज अपनी बुलंद की है इन छात्रों ने। इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उन छात्रों को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर लगातार परेशान रहे हैं। जूम के जरिए देखिए कुछ छात्रों को इस वक्त अपनी बड़ी सी टीवी स्क्रीन के जरिए हम जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में छात्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जूम के जरिए जो छात्र अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जल्दी से कुछ नाम, जैसे अभिषेक हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, अभिनव है, उत्कर्ष है, नेहा हमारे साथ दिखाई दे रही है, आयुष जैन भी है। लेकिन सबसे पहले तान्या, मैं आपका रुख करते हुए, किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगी? तान्या, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? आप किस बात की परेशानी है जो आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को सुन नहीं रही है? तान्या मैम, हम लोग का सेंटर 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह 2 बजे उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ 7 बजे पहुँचेंगे। 3 घंटे मास्क लगाना पॉसिबल नहीं है, इतनी नींद में एग्जाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी। मतलब 3 घंटे मास्क क्या लगाएं हम लोग, तो 1 घंटे लगाने के बाद भी सांस फूलने लगती है। ये बात सब समझ रहे हैं, फिर भी हम लोग 3 दिन से ट्विटर पे लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है हमारा, फिर भी ना सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, वो सुन ही नहीं रही है हमारी बात। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है आप बोल रहे हैं। तानिश प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमंग उसके बाद और कुमार आप लोगों के भी पास आऊंगी, लेकिन तानिश उसके पहले क्या कहना चाहते हैं आप? तानिश अपनी बात रखें प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मई का जो मंथ था, जब हमारी पहले नीट होने वाली थी, तब लगभग हमारे कंट्री में 1000 जितने केस थे, तब हमने पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया और नीट की एग्जाम कैंसिल कर दी। अब जबकि मैम देश के इसमें रोज 70,000 केसेस आ रहे हैं, तब आप एग्जाम कंडक्ट कराना ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए तानिश बोल रहे हैं कि जब कोरोना के मामले कम थे तब तो हमने उस समय एग्जाम्स पर रोक लगा दिए थे, अब जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो फिर आखिर सरकार इस तरह से क्यों कर रही है? छात्रों के साथ हजारों की तादाद में छात्रों की इस वक्त हमारे साथ मौजूदगी है, सभी अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी कुछ और छात्र, देखिए एक एक करके लगातार हमारी कोशिश यही है कि जितने छात्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जूम के जरिए उनके चेहरे आप तक जरूर पहुंचाए, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ही मुझे लगता है एक दो प्रतिक्रिया और ले ले। अंजलि पांडे, अंजलि मायूस बैठी हुई हैं, अंजलि क्या कहना चाहती हैं आप? यस मैम, मायूस तो मैम होना ही पड़ेगा क्योंकि हम अपनी आवाज 4 दिन से उठा रहे हैं, 4-5 दिन से, और हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज फाइनली हमें मौका मिला, ये चीज बहुत खुशी की है। और मैम मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम पोस्टपोनमेंट चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो बहुत फर्क आएगा एकेडमिक ईयर पे, पर हम तो कैंसिलेशन चाह ही नहीं रहे ना। हम ये चाह रहे हैं 2 महीने बाद हो, ताकि जो बारिश हो, जो इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं, आज वो कम से कम वहां बाढ़ ना हो, वहां आने जाने में दिक्कत ना हो लोगों को, और यही है मेरा पॉइंट। हाँ, अंजलि पांडे ने अपनी बात रखी और ये देखिए हजारों की तादाद में छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ चेहरे, चूंकि तकनीकी भी अपनी एक क्षमता होती है, कुछ चेहरे जरूर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का यही कहना है कि सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है एग्जाम कराने का, वो पूरी तरह से गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकास शर्मा भी हमारे साथ है, स्वास्थ्य भी हमारे साथ है, कुणाल कुमार भी हमारे साथ, उमंग बालिया भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और छात्रों की राय मुझे लगता है कि इनमें से ले लेनी चाहिए। नीरज अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश मिश्रा को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये तमाम वो छात्र हैं जो लगातार अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकारों ने इनकी नहीं सुनी तो फिर हमारी ये कोशिश है कि इनकी आवाज को सरकार तक हम पहुंचाएं। वैभव शर्मा, वैभव सबसे पहले अब आपका रुख करते हुए, वैभव क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आप किस तरह की परेशानी है जिसको, जी अपनी बात रखें वैभव। बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, काफी केसेस आ रहे हैं, दिन में 60-70,000। वैभव का यह कहना है कि दरअसल मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कोरोना के, ऐसे में जान हथेली पर रखकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके हम ध्यान आखिर किस पे दे। दिनेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले दिव्येश आपका रुख करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? दिव्येश, दिव्येश अपनी बात रखें।
जितने छात्र हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, आज तक सामने यकीनन आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मोबाइल पर जूम के जरिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज अपना टीवी चैनल पहले म्यूट करें और उसके बाद हमसे बात करें। छाया गोयल, छाया, आप क्या कहना चाहती हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं छाया अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ जी मैम देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो एनटीए है उन्होंने कहा है कि हर छात्र को उनकी पहली प्रायोरिटी वाला सेंटर मिला है। मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैम जो पहला सेंटर है वो ही 100-200 किलोमीटर दूरी पर है। फिर मैम दूसरी बात ये है, सुन लिया छाया हमने आपकी बात। चूंकि एक दिक्कत ये भी है कि छात्र हमें टीवी के जरिए भी सुन रहे हैं और दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम आईडी के जरिए भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन तीन बड़ी बातें रोहित जो इन छात्रों से बातचीत के जरिए निकलकर सामने आई हैं। पहला ये कि लगातार मास्क पहनकर वो परीक्षा कैसे दे पाएंगे फ्री होकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन लोगों की ओर से ये कही गई है कि दरअसल सेंटर बहुत दूर है, ऐसे में जान हथेली पर रखकर वहां तक जाना सीधे सीधे अपने स्वास्थ्य और सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। और तीसरी बात यह कि अभी तैयारी इनकी पूरी नहीं है, कुछ समय सरकार को देना चाहिए ताकि कोरोना काल से जब ये बाहर निकले तो बिल्कुल फ्री माइंड से ये परीक्षा देने के लिए जा पाए। रोहित, चलिए, शुक्रिया चित्रा। देखिए, हजारों की तादाद में छात्र इस वक्त आज तक के जूम आईडी से कनेक्ट हो रहे हैं। हम तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। उनकी बात जो उन्होंने मोटी मोटी कही है वो चित्रा ने आपको बता दी। पिछले 5-6 महीने से सारी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है, कोई तैयारी करने का मौका नहीं, और अचानक तारीख अनाउंस हो जाती है कि सितंबर में इतनी से इतनी तारीख तक आपका इम्तिहान होगा। मेरे परिचित एक डॉक्टर हैं गौरव भाटिया, वो लिख रहे हैं कि कठिनाई तो होगी, लेकिन आप परीक्षा भले ही रद्द ना करें, परीक्षा की तारीख कम से कम मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ समय आगे के लिए रखी जा सकती थी, जो छात्र भी कह रहे हैं। और जो सरकार ने कहा कि हमने निकटतम सेंटर बनाए, सर आपने सुना होगा किसी ने 200 किलोमीटर, किसी ने 250 किलोमीटर और 3 घंटे मास्क लगा के बैठना। गौरव भाटिया, आपके लिए भी आसान नहीं होगा अगर कहा जाए कि बैठिए और इम्तिहान दीजिए इसमें। गौरव, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है गौरव। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस आते हैं आपके पास। जरा मैं फटाफट चलता हूं। हमारे दोनों करियर काउंसलर हमारे साथ हैं और साथ ही जफर सरेशवाला हैं जो चांसलर रह चुके यूनिवर्सिटी के। जफर सरेशवाला, क्या आपको लगता है बिना एग्जाम के प्रतिभागी परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के बगैर छात्रों को मौके दे पाना संभव है? कोई ऑल्टरनेट हो सकता था इसका? कोई और रास्ता हो सकता है जो आप सुझाना चाहें? देखिए रोहित, मैं दो बातें, एक बात पहले छात्रों को करना चाहता हूं और एक बात सरकार को भी। और मैं यहाँ पर एक ऐसे माहौल में गुजरा हुआ हूं कि जब इम्तिहान डिले हो जाती है इनसेसेंटली तो क्या होता है, वो पस मंजर में, और मैं खुद एक पेरेंट हूं। और तीसरा, मैंने यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप चलाई है, मैं बच्चों के मसले से, माँ बाप के मसले से बहुत खूबी से वाकिफ हूं। उस पस मंजर में एक बात मैं कहना चाहता हूं छात्रों से कि देखिए, हमारे मुल्क में इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इम्तिहान ही होता है। और यही जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट पूरी दुनिया में, वहां सेट होती है अमेरिका में, इंग्लैंड में, और हर जगह पर इम्तिहान हुए हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि असल में ये एग्जाम तो अप्रैल में होने वाली थी, साल भर 2 साल से आप तैयारी कर रहे थे, तो आप इम्तिहान देने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, यानी उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये इम्तिहान तो अप्रैल में होने ही वाले थे, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। और हमेशा ये सस्पेंस कि जो एग्जाम अप्रैल में होने वाली थी वो बाद में जून, जुलाई और अब अगस्त, तो ये जितना लंबा जाएगा मुसीबत आपकी बढ़ेगी। तो इम्तिहान देना है आपको, आप इम्तिहान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार जो है प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए कि भाई, और एडवांटेज ये है कि लाखों स्कूलें, कॉलेजें बंद हैं, तो आप जल्दी से 15 की जगह आप 30 सेंटर कर सकते हैं, 40 सेंटर कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिए, बच्चों की पूरी, यानी आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दीजिए, एक ही दिन का मामला है,
आप उसका इंतजाम करिए, यानी बच्चों को कोई 20 लाख तकलीफ ना स्टूडेंट हो, हैं पेपर देने वाले, माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, और वो उस तरह से ख्याल करते हुए अगर सरकार करती है तो मैं नहीं समझता कि इम्तिहान देने में कोई तकलीफ है। इसलिए कि देखिए ये कोरोना चलेगा, हमको नहीं मालूम कब तक चलेगा रोहित, और ये इम्तिहान अगर नहीं हुआ, साल बिगड़ा, आप अंदाजा लगा सकते हैं माँ बाप की हैसियत से कि इस दौर में 1 साल का बिगड़ना ये क्या है। तो सरकार अगर सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए, और बहुत सारे काम हो रहे हैं इस वक्त, दुकानें चालू हो गई हैं, बहुत सारी चीजें, 1 दिन का इम्तिहान, 3 घंटे का इम्तिहान, अगर सारी चीजों का ख्याल करते हुए अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि इम्तिहान के बगैर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये बच्चे चूंकि तैयार हैं, इन्होंने मेहनत की है, 2 साल तक मेहनत की है, तो ये अपने इम्तिहान को दे दे, एक बार जुबिन मल्होत्रा को सुनते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम का ख्याल करते हुए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, जो माँ बाप, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो माँ बाप 2 साल से अपने बच्चों को तैयारी करा रहे होंगे, जिन्होंने उस कोचिंग पर 2 साल खर्चा किया, जिन्होंने इंतजार किया कि इस साल में उनका बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लेगा, जुबिन मल्होत्रा, उन माँ बाप को भी तो चोट है, ये आर्थिक चोट भी है, 1 साल अटक जाएगा उसकी चोट भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 1 साल की जो अहमियत है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। कई चीज़ों में एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरियन होते हैं, कई इन एग्जामों में कितनी बार आप फिर अपीयर हो सकते हैं, उनके रूल्स लागू होते हैं। तो ये कहना कि अहमियत नहीं है और इसको कैंसिल कर दिया जाए, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। पर हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आज स्थिति है, जहाँ इन्फेक्शन रेट आग की तरह बढ़ रहा है, कई राज्य हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त हैं, बच्चों को चाहे वो जा भी सकें 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर, पर रास्ता ही अगर बहा हुआ हो तो कैसे पहुंचेंगे। और यहाँ मैं एक पॉइंट लाना चाहूँगा कि जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी है NTA, यदि ये निर्णय लिया गया है कि इसी डेट पर एग्ज़ाम होना है, मेरे को लगता है NTA की एक कमी है कि जहाँ उन्होंने इस सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं किया, टेस्टिंग सेंटर्स को इंक्रीज नहीं किया, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, आप कभी ये एग्जाम सेंटर के बाहर जाके हाल देखिए, 3 घंटे वहाँ जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो उनके गार्डियंस यदि हैं, वो बाहर ही उधर वेट कर रहे हैं। ये क्या माहौल है? किस तरह ये बच्चा इस माहौल में पढ़ाई करेगा, जो इसके फ्यूचर के लिए बहुत अहम एग्जाम और परीक्षा है, उसमें वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा। तो मेरे को जरूर लगता है कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। ऑनलाइन संभव थी परीक्षा जी, इतने ज्यादा तादाद में ऑनलाइन करवा लिया जाए। मैंने कल ही का एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ा कि जहां बच्चे 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अपनी स्कूल के बच्चे 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो दिल्ली में, बड़े शहरों में तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्या पूरे देश में? आपको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, तो ये इंटरनेट के द्वारा, और सब बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं है, आप कैसे करेंगे? तो आप प्लीज इसको, मेरी तो ये राय है कि आज माहौल ठीक नहीं है, आप इसको पोस्टपोन कीजिए। ठीक है, लेकिन नवीन जी, अगर अक्टूबर में भी इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो जाता, अगर केसेस बढ़ते हैं बजाय घटने के, तब क्या कीजिएगा? कि दिसंबर में कर लो? नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी नवीन जी। हाँ जी, आपको आवाज बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं, नेशनल इंटरेस्ट का भी सवाल है, और इसमें मल्टी डायमेंशन इश्यूज हैं। कोरोना का सबसे भारी इशू है, दूसरा इशू जो बच्चों ने तैयारी करी उनकी सेफ्टी और कोरोना से रिलेटेड, दूसरा है कि उनकी पढ़ाई में रुकावट या बाधा कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से या दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि 4 साल के बाद देश को और उसकी इकोनॉमी को
जिन कामगारों की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकली क्वालिफाइड कामगारों की जरूरत पड़ेगी, और जो टैलेंट इस ग्रुप में जो बैठा हुआ है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट भी है, वो टैलेंट जो देश को आगे ले जाएगा, उसकी भी जो प्रोसेस को हम डिले कर रहे हैं। अब जहां तक कोरोना, देखिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है। ये जो ठान लेती है वो कर दिखाती है। अगर ये ठान लें कि हमने मल्टी डिमेंशनल वे से ये एग्जाम कैरी आउट कर देना है, तो ये चीजें पॉसिबल हैं मेरे दृष्टिकोण में। बाकी मैं गवर्नमेंट सीट में तो बैठा नहीं हूँ। एक तो ये कि जो सेंटर्स बढ़ा दीजिएगा, जहाँ ये आपके पास एग्जाम के जितने छात्र हैं वो कहाँ से हैं, वो सारा डेटा आपके पास है। उसको स्टडी करके आप ये देखिए कि भाई कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे आप सेंटर बढ़ा दीजिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परसों एक प्रेस रिलीज जारी किया नवीन जी, उन्होंने अपनी तरफ से डिटेल्स दिए कि हम क्या क्या ध्यान रख रहे हैं। लेकिन साईं बाबा, उसके बाद भी छात्रों को यह भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा कि ठीक से सब कुछ हो जाएगा, या छात्रों को वो सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? जैसा कुछ छात्र बता रहे थे कि 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर उनका सेंटर बना है, क्यों नहीं 50 किलोमीटर के दायरे में या 20 किलोमीटर के दायरे में वो टेस्टिंग सेंटर हो सकता है उनका? साईं बाबा, अपनी बात रखिए। खैर, मेरा नाम साईं बालाजी है, वो गलती हो गया चैनल के उनसे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं दरअसल यहाँ पे दो बातें कहना चाहता था रोहित जी। साईं बालाजी बोलिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे दरअसल दो बातें हैं। एक है मुद्दा कैंसिलेशन का, एक है मुद्दा पोस्टपोनमेंट का। कैंसिलेशन का मुद्दा उन लोगों का है जो लोग जैसे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो 10th और 12th के बच्चे हैं जिनके एक सब्जेक्ट पास नहीं हुआ है और जिनकी सब्जेक्ट रह गई थी, और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी के। अब इनका एग्जाम नहीं होने की वजह से, जैसे 10th और 12th का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये हो रहा है कि 20 तारीख को इनकी फॉर्म निकली, सारे यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन सितंबर में आप करवा रहे हैं, अब ये बच्चे उन एग्जाम्स दे नहीं पा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि इनका आप कैंसिल कर दीजिए और ऑल्टरनेटिव एवेल्युएशन इनका कीजिए। दूसरा मसला है पोस्टपोनमेंट का। पोस्टपोनमेंट के मसले में आपके तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई नीट ही नहीं बल्कि एनडीए, क्लैट, आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उन सब लोगों का तमाम तर्क है। उनका तर्क इस बात पे है कि जब उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, जैसे दिल्ली में कोई है, कोरोना की वजह से वो घर चले गए बट उनकी सेंटर दिल्ली में रह गया, अब वो अपने गांव में 1000 किलोमीटर दूर, वो कैसे जाएंगे? बिहार में लॉकडाउन है, असम में बाढ़ है, बिहार में भी बाढ़ है, तेलंगाना में बाढ़ है। जैसे कोटा में जो स्टूडेंट है, उन्होंने वहां कोटा का सेंटर दिया, अब कई सारे स्टूडेंट देश भर में है, कोटा कैसे वापस जाएंगे? ट्रेन की सुविधा नहीं है। और इससे भी सबसे बड़ा सुविधा मुझे लगता है इस पूरे चर्चा में जो नहीं आ पाई, जो एनआरआई स्टूडेंट्स है, विदेश में नीट का एग्जाम होता है, नीट और जेईई का, करीब 4000 से 5000 विदेश में जो स्टूडेंट है, एनटीए ने कह दिया कि उनका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब वो 4000 से 5000 छात्र, बिल्कुल उनकी जिंदगी बर्बाद। और कई सारा कारण है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि ट्रांसपोर्ट इतने दूर किसी तरीके से टैक्सी करके जाए, उनको डर ये लग रहा है कि माँ बाप को ले जाएंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा, और अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग, आज मैं छात्रों के तरफ से यहाँ पे आया हूँ और उनकी बातों को कहने के लिए, तमाम छात्र मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीट और जेईई नहीं बल्कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, फिर आपका क्लैट, आपका एनडीए, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, तमाम लोग परेशान है। और सरकार को उन लोगों ने मेल किया, चिट्ठी लिखा, वो चाहते हैं किसी तरीके से ओपन डिस्कशन छात्रों के साथ सरकार करे। और इसमें जैसे आपने बोला, ये राजनीतिक बिल्कुल हम नहीं करना चाह रहे, हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार इनकी बातें सुने, एक होलिस्टिक जवाब इनका निकाल के लाए। अगर कहीं पे एग्जाम होने का संभावना नहीं, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, विदेशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में, उन्होंने जर्मनी में उन्होंने 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर किया कि सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि हम ये 0 ईयर मानते हैं, हम अगले ईयर से दोबारा शुरू करेंगे। अब इसको करना है नहीं करना है, सरकार को तय करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स की ऑफलाइन हो रही है। ये तमाम डाइवर्स लाखों संख्या में। जो बात आप कह रहे हैं छात्रों की, साईं बालाजी, मैं उस पर गौरव भाटिया से कमेंट लेता हूं। गौरव भाटिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो बिंदु रखे, जो अपनी प्रेस रिलीज दी, उसमें कहा कि हम ऐसे 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 करके कराएंगे, उसमें जमीनी स्तर पर क्या है? वो आपने अभी बच्चों की बातें सुनी, जूम आईडी से जो कनेक्ट हुए थे, उन्होंने बता दिया कि 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हमारे टेस्टिंग सेंटर बने। तो पोस्टपोन करेंगे या उस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे जो वो सवाल उठा रहे हैं? गौरव जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी जो बात उठाई जा रही थी, और जफर सरेश वाला जी ने भी बड़ी सकारात्मक बात करी, और ये चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए।
यही फर्क एक काउंसलर, चांसलर और कांग्रेस पार्टी का फर्क है। उन्होंने केवल नकारात्मक बात करी। पहले मैं सकारात्मक बात का उत्तर दे देता हूं। मैं आपको बताऊं, सेंटर चेंज की बात हो रही थी कि कुछ छात्र हो सकता है दिल्ली में हो, कोविड की वजह से अब उन्होंने अपना स्थल बदल लिया हो, तो करीब 5 बार सेंटर चेंज की जो है सुविधा छात्रों को बताई गई और जी मेन के लिए 64,000 छात्रों ने अपना सेंटर भी बदला। नीट के लिए 95,000 छात्रों ने अपना सेंटर भी बदला। दूसरी बात, भीड़ ना लगे सेंटर पे। आप जानते हैं एडमिट कार्ड कलेक्शन में भी भीड़ हो जाती थी, तो इसे ऑनलाइन किया गया। 8.5 लाख स्टूडेंट जो जी में अपीयर हो रहे थे, उसमें 6.5 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन डाउनलोड कर चुके हैं। हाँ, व्यवस्था और साधन दुरुस्त हो, इसके लिए केवल केंद्र सरकार नहीं, प्रदेश सरकार को भी साथ आके और सुनिश्चित करना चाहिए वाहन हो, वहां पे जो फैसिलिटी है। मैंने जिन चीजों की बात करी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, देखिए राहुल गांधी का ही ट्वीट आया, सार्थक कुछ निकाल के हमें सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन नहीं बताएंगे, कमियां बताएंगे। ये बड़ा आसान है। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में BSTC का एग्जाम 30 अगस्त को है। रोहित सोल्यूशन दे रहे हैं, ये दोहरे मापदंड क्यों? उन्होंने कहा ये समय दुरुस्त नहीं है। क्या आपको ये सोल्यूशन मान्य है, स्वीकार है? चलिए रोहित जी, अगर ये दुरुस्त नहीं है तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान में BSTC का एग्जाम 30 अगस्त को है। कैसे हो रहा है आप बताइए? शराब की दुकानें और ठेके खुले हैं पंजाब में, मतलब वहां पे है, सही है कि शराब के ठेके खुले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे छात्रों का 1 साल खराब हो जाए। अभी एक छात्र के माता पिता बोल रहे थे आप ही के चैनल पे, उन्होंने कहा कि नहीं, एग्जाम बिल्कुल होने चाहिए। तो मैं जफर सरेशवाला जी की इस बात से सहमत हूं और यही सकारात्मक रुख सरकार का है कि हम सुनिश्चित कराएंगे कि किस तरह से जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ना छात्रों की जान पे आए और 1 साल भी बर्बाद ना हो, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। ओके, एक क्विक कमेंट सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, क्विक कमेंट, फिर राघव चड्ढा के पास आएंगे। बोलिए सुप्रिया जी। ऐसा है कि सरकार में भाजपा है और उनसे जब आप कोई सकारात्मक पहल की बात करते हैं तो वो आपसे ही सुझाव पूछने लगते हैं। सरकार में आप अभी नहीं 6 साल से हैं, तो सरकार में क्योंकि आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। मैं 2 चीजें इस शो पर जरूर उठाना चाहती हूँ। चलिए, ये बच्चे एग्जाम देने आ भी जाते हैं, 400-400, 500-500 का डिस्टेंस जो सबसे पहले मैंने शो पे बोला था वो तय करके इनके पेरेंट्स भी एक्सपोज होते हैं, ये भी होते हैं। जब ये घर जाते हैं वापस, तो किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटीन ये करेंगे अपने बाबा, दादी, नाना, नानी या किसी और बड़े से घर पे, वो एक मुद्दा होता है। दूसरा, अभी थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बात नहीं हुई यहां पर, उत्तर प्रदेश में भी बीएड का एग्जाम हुआ था थोड़े दिनों पहले, और किस अफरा तफरी से वो एग्जाम हुआ था और कितनी भीड़ थी सेंटर्स पे और कितने लोग एक्सपोज हुए थे, इसकी तो बात हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे ज्यादा उसके 4 गुना लोग आने वाले हैं जेई और एनईटी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अपने, हमारी बात मत सुनिए, स्टूडेंट्स की बात मत सुनिए, आपके जो एलाइज है वो भी तो यही बात कह रहे हैं। सब लोग जो चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे, कोई कैंसिलेशन नहीं कह रहा है। ये सब एग्जाम कॉम्पिटिटिव माध्यम के थ्रू ही होने चाहिए। थोड़ी पोस्टपोनमेंट की बात हो रही है। और एक बात और मैं 10 सेकंड में कहना चाहूंगी कि ऐसे एग्जाम्स खत्म होकर सत्र शुरू होने से पहले अमूमन 60 दिन का अंतर होता है। सबको पता है कि दिसंबर जनवरी से पहले कोई सत्र शुरू होने वाला नहीं है कहीं पर भी। तो अगर जनवरी में सत्र शुरू होगा तो 60 दिन का अंतर, आप नवंबर में भी एग्जाम करा सकते हैं। आप सुरक्षित तरीके से एग्जाम कराइए। आप थोड़ा कोर्स में ट्वीक करिए कि कैसे 2 साल के कोर्स को क्रंच किया जा सकता है। इसको सकारात्मक कहा जाता है। हर वक्त कांग्रेस पार्टी को गाली देने से थोड़ी समाधान मिल जाएगा। समाधान सरकार को निकालना है, क्योंकि सरकार में आप हैं। ठीक है, चलिए, मसला आप लोगों ने खुद कहा कि राजनीति का नहीं है, बच्चों के भविष्य का है। इसलिए हम भी नहीं चाहते कि राजनीतिक कोई गर्मा गर्मी, कोई बहसबाजी हो, कोई खींचातानी, टीका टिप्पणी हो। राघव चड्ढा, समय बचा नहीं है, फिर भी 30 सेकंड दे रहा हूं, केवल 30 सेकंड आपके लिए। यह पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकारें इंश्योर कर पाएंगी जो वादा केंद्र की सरकार कर रही है? बोलिए। देखिए, केंद्र राज्यों पर थोपेगी तो राज्य सरकारें जो बन पड़ेगा वो करेंगी। लेकिन बात यह है कि क्या जब हम 21वीं सदी में प्रवेश प्रतीक्षा का कोई विकल्प नहीं सोच सकते? क्या जहां अमित शाह हमारे गृह मंत्री तक संक्रमित हो गए, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 2 मंत्रियों का निधन हो गया इस बीमारी से, वहां हम अपने बच्चों को, लाखों को इस जंजाल में छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एक छोटी सी 10 सेकंड की कविता आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, जो एक स्टूडेंट ने मुझे लिखकर भेजी है, मैं पढ़ना चाहूंगा।
परीक्षा और पोखरियाल दोनों से डर है। दिमाग में तनाव का ऐसा कहर है। परीक्षा है पर परिवहन नहीं, यही दिल और दिमाग को सहन नहीं। सरकार से बस हमारी एक ही दरकार है, हम लोग अभी परीक्षा के लिए नहीं तैयार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी। ये कविता आपने सुनाई, पूरी नहीं सुना पाएंगे क्योंकि समय कम था। लेकिन दिक्कत क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं की कि राजनीतिक पार्टी की सदस्यता तो पर्ची कटा के या मिस कॉल मार के हो सकती है, लेकिन पर्ची कटा के या मिस कॉल देकर प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं हो सकती। पर कैसे हो इस परिस्थिति में जब हर चीज के लिए विशेष प्रावधान है, तो परीक्षा के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान हो सकता है, कोई अलग रास्ता निकाला जा सकता है? यह तय करना सरकार का काम है। और अगर वो संभव नहीं है तो जो वादे सरकार ने कम से कम परीक्षा एजेंसी के माध्यम से किए हैं छात्रों को, उन वादों को निश्चित तौर पर जमीन पर अमल में लाना वो बहुत जरूरी हो।